नमस्कार, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीएलसी ट्रेनिंग क्या है, ये क्यों दी जा रही है और इसके तहत हम क्या-क्या सीखेंगे। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का निर्माण क्यों हुआ है और इसके संचालन की क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इसकी पृष्ठभूमि पर। जैसा कि आप जानते होंगे कि वैश्विक महामारी कोरोना का सबसे ज़्यादा असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा है और एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे सामने अधिगम संकट उत्पन्न हो गया था। लॉकडाउन के शुरुआती चरण में सुरक्षात्मक उपायों को देखते हुए विद्यालय बंद हो गए थे। साथ ही साथ जितने भी सेवाकालीन प्रशिक्षण दिए जा रहे थे, उन सबों को भी बंद कर दिया गया था। आपको याद होगा कि लॉकडाउन से ठीक पहले निष्ठा का प्रशिक्षण कई जिलों में चल रहा था, जिसे कि तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था। तो इस तरह जिला एवं प्रखंड स्तरीय जितने पदाधिकारी हैं, उनके काम करने के तरीकों में बदलाव आ गया था, रोस्टर प्रणाली लागू हो गई थी, एसओपी का पालन करते हुए कार्यालय में काम करना था और साथ ही साथ बहुत सारे काम ऑनलाइन होने शुरू हो गए थे। तो विद्यालय के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो शिक्षक बच्चों की सहायता करना चाहते थे, फिर भी डिजिटली सक्षम नहीं होने के कारण वो एक छटपटाहट महसूस कर रहे थे, एक असहजता सी महसूस वहाँ पर कर रहे थे। लॉकडाउन में बच्चों के लिए कुछ बेहतर करने की इच्छा रखने पर भी डिजिटली उन्मुख नहीं होने के कारण, यानी कि डिजिटल ओरिएंटेशन नहीं मिलने के कारण वो बहुत ही असहजता की स्थिति में थे। बच्चों तक पहुंच बनाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। शिक्षा विभाग ने बच्चों के प्रति बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए डिजिसात कार्यक्रम की शुरुआत की। लेकिन उसमें भी अकादमिक सहयोग देने के लिए, यानी कि एकेडमिक सपोर्ट देने में कई शिक्षक सक्षम नहीं हो पा रहे थे। उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट शिक्षा विभाग अपने शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करती है, विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण देती है और उसके जरिए शिक्षकों के क्षमता को का संवर्धन किया जाता है, जिसे लॉकडाउन की घोषणा के कारण आगे स्थगित कर दिया गया, जिसमें निष्ठा प्रशिक्षण इससे पहले चल रहा था। विभाग शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर क्यों जोर देती है, या फिर एक प्रोफेशनली डेवलप्ड शिक्षक बच्चों के लर्निंग आउटकम को हासिल करने में कितनी मदद कर पाता है। ये दो बिंदु ऐसे हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो हमारा इशारा कौशलों, भावनाओं, मूल्यों और दूरदर्शिता पर होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दीक्षा या निष्ठा आदि प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जाता है। शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट का सीधा संबंध लर्निंग आउटकम को बढ़ाने वाले समस्त कारकों से है, लेकिन ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब है अकादमिक विषयों पर शिक्षकों की का समझ विस्तार, यानी कि जो हमारा एकेडमिक सब्जेक्ट है उसको और ज्यादा इनहेंस करने के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम करवाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप आईसीटी के अंतर्गत आने वाले डिजिटल स्किल्स पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए यह जरूरी है कि अपेक्षित डेवलपमेंट प्रोफेशनली हो, तभी शिक्षक प्रोफेशनली डेवलप्ड हो पाएंगे। इसलिए हमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट टर्म को सही ढंग से समझना होगा और फिर हम टीचर डेवलपमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। हाल ही में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नेतृत्व और पिरामल फाउंडेशन के तकनीकी सहयोग से डिजिटल फैसिलेशन स्किल्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है झारखंड में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षक टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट में शिक्षकों का डिजिटल कौशल क्षमता संवर्धन करना है, यानी कि आपके डिजिटल स्किल्स को इन्हेंस करने की बात इस प्रशिक्षण में की जाएगी। प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिजिटल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी कोरोना काल में आपने इसकी महत्ता को बहुत गंभीरता से महसूस किया होगा, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग्स, आपके वेबिनार, सेमिनार्स के साथ-साथ बच्चों के साथ जो भी कनेक्शन हो पाया, वो डिजिटली सहयोग से ही हो पाया है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और अन्य तकनीकों के उपयोग संबंधी कौशलों को विकसित किया जाएगा। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो टीचर्स एकमात्र डिजिटली ही बच्चों से कनेक्टेड हो पा रहे हैं। अकादमिक अनुसमर्थन की प्रभावशीलता, यानी कि हम एकेडमिक सपोर्ट कितना इफेक्टिवली कर पा रहे हैं, यह हमारे टेक्निकल नॉलेज पे डिपेंड अभी कर रहा है फिलहाल। क्योंकि अगर हम बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हमें कैसे पढ़ाना है, कैसे चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, विभिन्न ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल्स के अंतर्गत आती हैं।
जैसे अगर जिन्हें तकनीकी की बेहतर समझ है, आपने देखा होगा कि उन्होंने इस समय में भी बच्चों के साथ काफ़ी जुड़ाव रखा है और वो बहुत अच्छे कुछ बहुत नए तरीकों से भी वो बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, जैसे कि क्विज़ करवाना, उसके बाद ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स करवाना, ऑनलाइन पढ़ाना, ऑनलाइन कॉपी चेक करना, ज़ूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसे ऐप के माध्यम से लाइव जुड़कर क्लास लेना, या फिर यूट्यूब वीडियोस बनाना। इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जिसको कि टीचर्स कर रहे हैं और जिसके माध्यम से वो बच्चों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि कब हम म्यूट अनम्यूट करें, किस तरह हम लिंक शेयर करें, प्लेलिस्ट में अगर 7 वीडियो है तो उसमें हम जो ज़रूरत वाला वीडियो है उसको हम कैसे निकाल लें, या फिर हम किस तरह से गूगल फॉर्म्स वगैरह बना लें। इन सब चीज़ों में अभी तक वो सक्षम नहीं है। तो इस प्रशिक्षण में व्यवहारिक रूप से इन सारे पहलुओं के ऊपर बात की जाएगी, ताकि बच्चे का अपेक्षित सहयोग करने में आप सक्षम हो सकें। इस प्रशिक्षण में जितने भी मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है वे टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मानकों पर ही आधारित हैं, जो शिक्षकों को समकालीन आवश्यकताओं से जोड़ते हुए शिक्षकों को तकनीकी, भावनात्मक आदि पक्षों पर प्रशिक्षित करेगा। यानी कि यहाँ पर टेक्निकल और इमोशनल इन दोनों एस्पेक्ट्स पर आपको ट्रेन किया जाएगा। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी पीएलसी, तो इस ट्रेनिंग का नाम भी हम लोग हमेशा बोलते हैं पीएलसी ट्रेनिंग। तो पीएलसी का मतलब है प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी। तो इसमें जो प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी है, इसमें मुख्य शब्द है लर्निंग कम्युनिटी, यानी कि एक ऐसा समुदाय जो सीखता है। तो अगर हम इसके व्यवहारिक अर्थ को ही देखते हैं, शाब्दिक अर्थ को ही देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि यह सीखने वालों का एक सक्रिय समूह है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य पर फोकस करते हुए परस्पर सहयोग से उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से किसी निर्धारित विषय वस्तु की एक निश्चित समझ बनाता है। टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अवधारणा को प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के परिप्रेक्ष्य में देखने पर हमें यह पता चलता है कि दीक्षा और निष्ठा जैसे प्रशिक्षणों का मुख्य उद्देश्य भी शिक्षकों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना ही है। लेकिन शिक्षकों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, इसके लिए एक आवश्यक और बुनियादी शर्त यह है कि शिक्षकों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोफेशनली होना चाहिए। शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट को प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के माध्यम से सहज और सरल रूप से किया जा सकता है, क्योंकि इस कम्युनिटी, ये जो लर्निंग कम्युनिटी है, इसके कार्य करने की प्रकृति और संरचना प्रोफेशनल है। हर शिक्षक को आवश्यकता के अनुरूप अकादमिक एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाया जा सके, इसलिए छोटे छोटे समूह में शिक्षकों को बांटकर लर्निंग कम्युनिटी का गठन किया गया है। जिला स्तर पर भी मास्टर ट्रेनर का एक पीएलसी गठन किया गया है, जिसमें जिले में गठित पीएलसी के सभी एमटीज यानी कि मास्टर ट्रेनर्स शामिल हैं। किसी भी लर्निंग कम्युनिटी में न्यूनतम 30 और अधिकतम 40 शिक्षक हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी संकुल में 70 शिक्षक हैं तो वहाँ पे 35 शिक्षकों का हम 2 बैच करेंगे, 2 लर्निंग कम्युनिटी का गठन वहाँ पे हम करेंगे। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के अंतर्गत समूहों का निर्माण व्हाट्सएप के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके एडमिन संकुल के साधन से भी और एमटीज यानी कि मास्टर ट्रेनर्स संयुक्त रूप से होते हैं। उक्त व्हाट्सएप ग्रुप को संबंधित संकुल के साधन से भी बनाते हैं। सीखना एक सामूहिक प्रक्रिया है। सीखना एक सामूहिक प्रक्रिया, इसलिए अगर अधिगम निर्माण की प्रक्रिया सामूहिक होती है, अधिगम की प्रक्रिया ठोस होती है और अधिगमकर्ताओं के बीच सीखने सिखाने को लेकर सहयोगात्मक संस्कृति का विकास होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके प्रतिभागी ग्रुप कौन कौन से होते हैं। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसके सदस्य या प्रतिभागी ग्रुप कौन कौन से होते हैं। शिक्षकों का आच्छादन। डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल्स प्रशिक्षण के अंतर्गत निर्मित होने वाले प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी द्वारा कक्षा 1 से 12 तक शिक्षण किए जाने वाले सभी शिक्षकों को आच्छादित किया जाएगा। यानी कि इसके जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, तो क्लास 1 to 12 में पढ़ाने वाले सारे टीचर्स इस पीएलसी के मेंबर होंगे। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन अलग अलग सार्थक उद्देश्यों से किया जाता है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल्स कार्यक्रम के संदर्भ में कर रहे हैं, इसीलिए प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के कार्य का प्रक्रिया, योजना, ये सब प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। यानी कि हमारे लर्निंग कम्युनिटी का जो उद्देश्य है हम उस पर फोकस करेंगे और केवल हम उसी के बारे में वहाँ पर बात करेंगे, उसी चीज़ को वहाँ पर सीखेंगे।
मास्टर ट्रेनर एवं शिक्षकों का अनुपात, चूंकि ये एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी है जहाँ पर एक एक चीज़ों को हमें सीखना है, तो यहाँ पर जो अनुपात है वो मैक्सिमम 1:40 का रेशियो रखा गया, यानी कि 40 प्रशिक्षुओं पर एक प्रशिक्षक यहाँ पर रखे गए हैं। अब यहाँ पर मास्टर ट्रेनर का चयन कैसे किया गया, तो ये तो आप जानते हैं कि जो पहले से मास्टर ट्रेनर्स रह चुके हैं अन्य कार्यक्रमों में, उनको लिया गया है, या फिर जिनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैंडल करने की का अनुभव है, उनको यहाँ पर मास्टर ट्रेनर में लिया गया है। ये मास्टर ट्रेनर शिक्षकों के बीच से ही चुने गए हैं, और इनकी क्षमता संवर्धन के लिए भी समय समय पर तकनीकी एवं अकादमिक अनुसमर्थन दिया जाता है। ये मास्टर ट्रेनर निष्ठा या ज्ञान सेतु के पूर्व प्रशिक्षक हो सकते हैं। एमटीज के चयन की स्वायत्तता प्रखंड पदाधिकारियों को दी गई है। अब इसकी बात है कि इसकी संरचना क्या है, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी काम कैसे करेगी। तो इसमें जो प्रोफेशनल शब्द जुड़ा हुआ है, इससे यह साफ पता चलता है कि लर्निंग कम्युनिटी पूर्व निर्धारित मानकों जैसे योजनाबद्ध कार्य प्रणाली, समयबद्धता, डिजिटल माध्यम आदि के माध्यम से अपने कम्युनिटी के शिक्षकों का क्षमता संवर्धन करेगा। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी जिन बिंदुओं पर काम करती है वो इस तरह से हैं। सबसे पहले है समयावधि, यानी कि एक टाइम हमने फिक्स किया हुआ है कि इतने दिनों तक इस प्रशिक्षण को पूरा कर लेना है। पहले ये टाइम मार्च 2021 तक का था, लेकिन संक्रमण के कारण इस समयावधि का विस्तार किया जा सकता है। तो इस तरह इस कार्यक्रम में 2 घंटे प्रतिदिन, 2 घंटे या प्रत्येक सप्ताह में 6 घंटे, या फिर ये जो पूरा प्रोग्राम है वो 80 घंटों का है। तो इस तरह से बांटकर इसको किया जा सकता है। अब इसके लिए जो समय सारिणी का निर्माण है, यानी कि हम प्रतिदिन 1 घंटे सीखेंगे, या हम हर 2 दिन पर 2 घंटे सीखेंगे, या 80 घंटे हम कैसे प्रशिक्षण पूरा करें, कौन से दिन में करें, तो इसकी जो प्लानिंग है वो हम अपने ग्रुप के साथ करेंगे। जो भी एमटीज होंगे वो अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स के साथ इसकी चर्चा कर लेंगे, और फिर एक डेट और एक शेड्यूल फाइनल कर लेंगे, यानी कि हमारी जो समयावधि है वो फिक्स होगी। उसके बाद है प्रशिक्षण सामग्री। ये प्रशिक्षण सामग्री अलग अलग मॉड्यूल में बांट कर दी जा रही है। मॉड्यूल विकसित करने में टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रशिक्षण के सभी मानकों को ध्यान में रखा गया है। ये मॉड्यूल दीक्षा ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। अगर दीक्षा ऐप पर उपलब्ध नहीं होते हैं तो एमटीएस की सहायता से ये ट्रेनिंग आप तक, ये मॉड्यूल्स आप तक पहुंचाए जाएंगे। अब इसमें प्रत्येक मॉड्यूल में प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट की भी व्यवस्था की गई है, ताकि ये जाना जा सके कि इस ट्रेनिंग से कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ यह हमारे राज्य एवं जिला के शिक्षकों के प्रशिक्षण के माध्यम से एक समझ विकसित करने के आकलन करने के लिए भी हम इसके माध्यम से, ये प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के माध्यम से सक्षम हो पाएंगे। प्रशिक्षण का प्रारूप, यह प्रशिक्षण डिजिटली ही आयोजित किया जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग पूरी तरह कहते हैं ना कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, तो हम लोग अभी पूरी तरह से कोरोना मुक्त नहीं हुए हैं, तो इसीलिए हम इस प्रशिक्षण को ऑनलाइन ही करेंगे। ऑनलाइन मीटिंग के लिए हम जूम ऐप या माइक्रोसॉफ्ट टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जूम से फैमिलियर हैं, इसीलिए फिलहाल आप इनमें से कोई भी ऐप, जिस ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं, सहजता से जिसका आप उपयोग कर सकते हैं उसको आप चुन सकते हैं। हर किसी में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा, जो हम अगले मॉड्यूल में भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद है कि जो अधिकारियों की इसमें क्या भूमिका है। तो आप जानते हैं कि स्किल्ड शिक्षक ही बच्चों के सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाकर जिले में सकारात्मक शैक्षिक माहौल का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए जिला के सभी शिक्षकों के लिए यह प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रशिक्षण की महत्ता को देखते हुए जिला एवं प्रखंड पदाधिकारियों का अनुश्रवण और अनुसमर्थन इस कार्यक्रम में अपेक्षित है। तो इसमें सबसे पहले जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं, वो 100% प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के गठन, शिक्षक समुदाय से निर्धारित मानकों के आधार पर मास्टर ट्रेनर का चयन और सूची राज्य को प्रेषित करना और मॉड्यूल का योजना अनुसार निष्पादन करना, यह काम प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के मुख्य दायित्व के अंतर्गत आता है। संकुल साधन सेवी अपने संकुल के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, तो उनका यह काम है कि वह शिक्षकों के साथ बने जो ग्रुप्स हैं, एमटीज के साथ जो बने ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को देखें, उसमें शिक्षकों को उनका जोड़ना सुनिश्चित करें, और यह भी सुनिश्चित करें कि वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस कार्यक्रम का संचालन हो रहा है।
इसके बाद जो प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के निर्माण की जिम्मेदारी जिला के अतिरिक्त कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंडाधीन विद्यालयों के शिक्षकों का पीएलसी निर्माण की जिम्मेदारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के गठन के संदर्भ जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बात की जाए तो जिला स्तरीय पदाधिकारी पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही जिला स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में भी इसे एक मुख्य एजेंडा के रूप में रखा जाएगा और इसके प्रगति की समीक्षा भी वहां पर की जाएगी। समीक्षा और मॉनिटरिंग में पिरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। अभी तक इस संबंध में क्या क्या किया जा चुका है, तो जैसे कि आपने देखा भी होगा कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता के विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा उनकी अध्यक्षता में आयोजित वेबिनार के माध्यम से डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल्स का प्रशिक्षण का विधिवत उद्घाटन किया गया। जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के लिए डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया, भारतीय प्रशासनिक सेवा जो JCERT के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ राज्य परियोजना पदाधिकारी भी हैं, उनकी अध्यक्षता में कई राउंड वेबिनार का आयोजन किया गया। राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा निर्गत पत्र के अनुपालन में सभी जिलों में जिसमें रामगढ़ को छोड़कर पिरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों द्वारा मास्टर ट्रेनर एवं शिक्षकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डिजिटल फैसिलिटेशन स्किल्स के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही साथ लाइव वेबिनार बेस्ड टीचिंग पर शिक्षकों की समझ विकसित की गई। सभी प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण के उद्देश्यों एवं प्रक्रियाओं की सराहना की और इस प्रशिक्षण को शिक्षकोपयोगी बताया। आगामी योजना में सभी संकुलों में निर्धारित मानकों का पालन करते हुए प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी का गठन किया गया है। मास्टर ट्रेनर का चयन कर सूची राज्य को प्रेषित किया गया है। गठित प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के माध्यम से पहला मॉड्यूल मास्टर ट्रेनर के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाना है, जो कि कई जगहों पर हो चुका है और कई जगहों पर ये कार्यक्रम अभी धीरे धीरे हो रहा है। साथ ही साथ सबसे पहले जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर के PLC का निर्माण किया गया है, उनका उन्मुखीकरण किया गया है। मास्टर ट्रेनर को चिन्हित कर उसकी सूची जिला को उपलब्ध करवाई गई है और सूची तैयार करने के लिए एक्सेल फाइल का लिंक प्रखंड कार्यालय को मेल किया गया है। तो इस तरह से अब हम लोग इस स्थिति में हैं कि यह PLC क्या है, इसकी पूरी समझ हमारी बन गई है। PLC का गठन हो चुका है, हम अपने बैच के अंतर्गत हैं, चाहे MTs के रूप में हो, चाहे हम प्रशिक्षु के रूप में हो, और अब हम प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार हैं। तो फिर अगले मॉड्यूल में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।